बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो आज मैं आपके लिए ग्रीन प्याज और मूली की चटनी लाई हूँ। इसे बनाने बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की है। इसे बनाएंगे तो आप सालन को भूल जाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 2 अदद मूलियाँ ले ली इस तरह, और इनको छिलके उतार कर धो के मैंने वाश करके रख लिया। और लिया है मैं जी पुदीना धनिया, एक जितना 1-1 कप पुदीना धनिया ले लिया है। 2 ग्रीन प्याज ले लिए हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, 2 लहसुन लिए और 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। तो आप देख सकते हैं प्याज का साइज़ थोड़ा बड़ा है, बड़े साइज़ का प्याज लेना है आपने, मीडियम नहीं लेना। और 2 कप मेरे पुदीना और धनिया है, और इन्हें धोकर इनके डंठल उतार कर हमने रख लिए हैं वाश करके। अच्छी तरह इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस चटनी को हाथ से बनाएंगे तो इसमें पानी नहीं, किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। इनका खुद ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो बहुत ज़बरदस्त मज़े की ये चटनी बनेगी। हम इसे हाथ धोरी लेंगे, और मेरे पास तो ये वाला है, आपके पास दूसरी है तो जो भी है हाथ धोरी वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हम इसमें पुदीना धनिया डालेंगे, पहले इसको कूटेंगे, उसके बाद एक-एक करके सारी चीज़ों को डालेंगे। सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हमें कूटनी, हमें सब चीज़ें अलग-अलग कूटनी है, क्योंकि इसमें नमी होती है। और नमक, हाँ, एक और ज़रूरी बात है, इसमें नमक नहीं डालना। नमक मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी कब डालना है, आपने अभी नहीं डालना। तो यहाँ आधे से ज़्यादा ना पुदीना और धनिया हम कूट चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर अपना लहसुन जो है वो, ग्रीन प्याज, अब प्याज की बारी है जी, इसे हम इसके अंदर ही कूट लेंगे। और इस पेस्ट को हम सारे को निकाल देंगे बर्तन में। और उसके बाद मूली को लहदा कुटेंगे, टमाटर को हम लहदा कुटेंगे, और प्याज को भी लहदा सब चीज़ों को लहदा कुटेंगे। इसमें पानी होता है। तो यहाँ देखिए हमारा पेस्ट ना तैयार हो गया माशाल्लाह। तो अब मैं इसे ना बर्तन में निकालने लगी हूँ। इसके बाद मैं मूली को डालूँगी। आप टमाटर, मूली, कोई भी चीज़, लेकिन याद रखिएगा सब चीज़ें आपने लहदा ही कूटनी है। कोई भी चीज़ आपने इकट्ठी नहीं कूटनी, इसके अंदर बहुत पानी होता है। और सब्ज़ मिर्च जो है आपने लास्ट पे कूटनी है, सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी इस पेस्ट के अंदर, आपने पहले सब्ज़ मिर्च और नमक हम लास्ट पे डालेंगे। तो अब मैं मूली डालूँगी, मूली थोड़ा-थोड़ी करके डालिएगा। इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम कूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन जाएगा। बहुत मज़े की है, आप बनाएँगे इंशाल्लाह तो सालन को भूल जाएँगे। तो यहाँ देखिए हमने प्याज के स्लाइस कर लिए हैं, ये वाला प्याज जो एक लिया था हमने। और अब इसके भी हम इसी तरह कूट लेंगे जिस तरह दूसरे को कूटा है। यहाँ टमाटर का पेस्ट भी बन चुका है माशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हम इसके अंदर अब सारा पानी इसका अच्छी तरह निकाल लेंगे। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें सब्ज़ मिर्चों को 2 हिस्सों में कट करके इसमें 1 बड़े खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। इतनी चटनी के लिए 1 खाने का चम्मच बड़ा नमक ठीक है, बहुत बेस्ट है। अब हम इसके साथ इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसे चटनी के अंदर मिक्स कर देंगे, और बहुत मज़े की हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। यहाँ देखें जी माशाल्लाह हमारी चटनी ना रेडी हो गई। आपका इसका कलर देखें, देखते ही मुंह में पानी आता है, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सालन को भूल जाएंगे। सर्दियाँ हैं, सर्दियों की सौगात है, आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। अपने बच्चों को दें, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको जिनको मैदे का मसला है, वो सालन नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते, तो वो ये चटनी लाजमी इस्तेमाल करें। और जो खाना जिनको भूख नहीं लगती वो भी इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही खाने को दिल करेगा, हर चीज़ खाने को इंशाल्लाह वो खुद मांगेंगे। आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कूटना पड़ेगा, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाले डेली फूड के पेज पर सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।